Hello, good morning everyone. Welcome me back in a revision of linear equation or maybe word problem of some basically linear equation. And we are working on few word problems like a age related question, two digit वाले question and one more category that is a denomination of the currency वाले questions के बारे में हम लोग वर्क करने वाले जो थोड़े से difficult आपको जा सकते हैं. That's it. Anyway, this question we had made mistake. I remember that. So I thought I'll just explain you that again. Yesterday I had sent you the image which was actually explaining the mistake where we have made mistake. I actually made a mistake. We did not read it properly. तो ये आपके साथ भी हो सकता है. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रीड द क्वेश्चन केयरफुली प्रॉपरली. तो मुझे थोड़ी सी जल्दी थी, फटाफट कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने इक्वेशन को तो ठीक से पढ़ा नहीं. तो हमने अभी पढ़ा है, तो हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन में क्या गलती थी. तो ये सही तो सब कुछ सही था, लेकिन सोबो का एज आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स जो सोबो का एज है, मतलब x+5 जो है वो 1/3 ऑफ, मतलब 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज. ये बहुत इंपॉर्टेंट था. मदर्स का जो प्रेजेंट एज है इसके 1/3 था. यहाँ पे 6x होगा. ओके, सो दैट्स इट. हो गया. 3 1 3 2 तो आपको ये तो बहुत ईजीली आ जाएगा. तो x+5 is equals to 2x. तो शिफ्टिंग x द अदर साइड आई गेट 5 इज इक्वल्स टू 2x माइनस x इज x. तो ये तो बहुत सिंपल था, है ना, बहुत ईजी था. लेकिन ये हम भूल गए थे. ये जो है प्रेजेंट एज, ये हमने रीड ही नहीं किया ठीक से. तो ठीक है. एनीवे, आई होप यू आर क्लियर विद दिस. ओके, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट. एज वाले क्वेश्चन तो आपको, अब मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी ठीक से आ गए होंगे. तो हमें नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, दैट इज 2 डिजिट वाले नंबर. देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा. 2 डिजिट वाले नंबर कैसे होते हैं. देखो, मैंने अगर 23 लिखा, अगर मैंने आपको पूछा कि ये नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे ये 23 है. 47 लिखा तो आप बोलोगे ये 47 है. लेकिन यही क्वेश्चन मैंने मेरे 3 ईयर ओल्ड लड़के से पूछा. आई हैव अ 3 ईयर ओल्ड डॉटर. तो 3 ईयर ओल्ड डॉटर से पूछा कि ये नंबर कौन सा है बेटा. तो पता है वो क्या बोली. वो बोलेगी 2 3 है, क्योंकि उसको 23 पता ही नहीं है. तो वो क्या बोलेगी, सिंपली 2 3 बोलेगी. मैंने इसको ये नंबर पूछा तो ये बोलेगी, क्या बोलेगी, 4 7 है. मतलब जो नंबर दिखता है वो है नहीं, है ना, क्योंकि उसको जो दिखता है वो बोल रही है. तो हम 47 को जो ऐसे लिख रहे हैं वो ऐसे नहीं लिखते बेसिकली. ये है वो 47, ठीक है ना. हम लोग इसको एक सिंपल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म है ये 47 लिखने का, बट एक्सपांडेड फॉर्म जो हम बोलते हैं वो तो यही है. तो अगर मेरे पास एक टेंस प्लेस डिजिट है, दूसरा यूनिट प्लेस डिजिट है, तो आप लोग उसका नंबर तो बना सकते हो. 9 है टेंस प्लेस एंड यूनिट प्लेस 2 है, तो इसका नंबर क्या होगा, नंबर होगा 92. अगर 92 मतलब लिखते वक्त हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, लेकिन अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है. अगर मेरे पास 5 है एंड 4 है, तो हम लोग इसका नंबर क्या लेंगे, 50 + 4. और अगर मेरे पास x है टेंस प्लेस पे एंड यूनिट प्लेस पे 4 है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको. अभी आ गया ना कंफ्यूजन. हाँ, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे 10x + 4. ठीक है, समझ में आ रहा है. इज दिस क्लियर. देखो ना, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको वैसे लिखा, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको ऐसे लिखा, है ना. तो इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको ऐसे लिखा, ये जो है वो ऐसे लिखा. सिंपल, इजंट इट. अगर इमेजिन करो टेंस प्लेस पे x है और यहाँ पे x + 1 है, तो ये हो जाएगा 10x + x + 1. नंबर हो जाएगा 10x + x + 1. बराबर है ना, राइट. क्लियर, गेटिंग इट. आई जस्ट होप इट इज़ क्लियर. तो वेरी वेरी सिंपल है ना. चलो अभी इसको इरेज कर देते हैं एंड हम लोग क्वेश्चन की तरफ जाते हैं डायरेक्टली, कंसिडरिंग दैट यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. तो डिजिट एंड नंबर में फ़र्क होता है, इतना तो हमें अभी समझ में आ गया. अभी क्वेश्चन देखते हैं. और 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट सॉरी, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3. डिफर बाय 3 का मतलब समझ लो. कोई भी अगर क्वेश्चन में अगर डिफर बाय 3 आ गया या फिर डिफरेंस 3 है, तो एक बात समझ लो, एक नंबर x होगा तो दूसरा होगा x + 3 या फिर x - 3. याद रखो, ठीक है, रिमेंबर दैट. तो अगर कोई भी
डिफर बाय 3 अगर ऐसे बोल रहा है, इसका मतलब है एक होगा x तो दूसरा होगा x माइनस 3, या फिर x प्लस 3, दोनों भी चल जाता है, नो प्रॉब्लम। तो कौन सा चलेगा, क्या होगा, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, इसमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो ना, x प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो डिफरेंस 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफर बाय 3 का मतलब आप समझ लो, कोई भी क्वेश्चन में डिफर बाय 3 का मतलब होता है एक x प्लस 3 या फिर x माइनस 3। तो ठीक है, एक तो बात तो समझ में आ गया कि कंसिडर क्या करना है क्वेश्चन में, वेरिएबल को तो समझ में आ गया। नाउ वी आर लेफ्ट विद द कंडीशन इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज। अभी ये तो 2 डिजिट नंबर है, ओके। इफ डिजिट्स आर इंटरचेंज द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर टू गेट आंसर एज 143। मतलब ये अगर डिजिट्स है, यहाँ पे टेंस प्लेस नंबर है, यहाँ पे यूनिट प्लेस नंबर है, तो ये नंबर क्या होगा, नंबर होगा 10x प्लस एक्स प्लस 3, राइट। इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और ये ऐसे कैसे रखो, ये हो गया नंबर। नंबर इंटरचेंज करना है, मतलब क्या है, यूनिट प्लेस पे x प्लस 3 है, यूनिट प्लेस पे x है एंड टेंस प्लेस पे x प्लस 3 है। तो इसका नंबर क्या बनेगा, इसका नंबर बनेगा x प्लस 3 इंटू 10 प्लस एक्स। जो भी यहाँ पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद एंड इसको ऐड करने के बाद हमें नंबर मिलता है। ये सिंपल सी बात है। तो ये नंबर क्या बनेगा, ये नंबर बनेगा 11x प्लस 3 और ये बनेगा 10x प्लस 10 प्लस 10x प्लस 30 प्लस x विच विल बी 11x प्लस 30। तो ये रहा आपका नंबर रिवर्सिंग द डिजिट और ये रहा आपका नंबर एक्चुअल नंबर जो भी है। तो बताया क्या गया है कि रिजल्टिंग नंबर एंड द उल्टा नंबर, द रिवर्सिंग द डिजिट नंबर, इनको ऐड करने के बाद जो भी आंसर आता है वो आता है 143। दैट मीन्स 11x प्लस 3 प्लस 11x प्लस 30 गिव्स यू 143। अभी 11 प्लस 11 आएगा 22x, 3 प्लस 33 उधर शिफ्ट हो गया तो 143 माइनस 33 हो जाएगा। 143 माइनस 33 कितना हो जाता है, राइट। तो x विल बी इक्वल टू 110, x विल बी इक्वल टू कितना आएगा 5, 110 डिवाइड बाई 22 इज 5। मेरा x 5 आ गया तो x प्लस 3 कितना आ जाएगा, व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर पूछा है। तो इफ x इज इक्वल टू 5, x प्लस 3 विल बी इक्वल टू 8। तो ये है टेंस प्लेस डिजिट, ये है यूनिट प्लेस डिजिट, तो नंबर विल बी 58। ये रहा मेरा आंसर। देख लो, समझ लो, इजी है या डिफिकल्ट है। मुझे लग रहा है बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है, ठीक है। एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ये भी वही कैटेगरी, याद रखो, डिफरेंस या सम हो, बेसिकली आइडिया वही है। मतलब कैसा होता है, सम 9 होना चाहिए, मतलब एक अगर x हो तो दूसरा आप डिसाइड करो, x प्लस 9 होगा तो ये एडिशन 9 होगा, बिल्कुल नहीं, है ना, ये एडिशन 9 नहीं होगा। तो क्या होना चाहिए, एडिशन 9 है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, एडिशन इज 9। तो एक नंबर x है तो दूसरा नंबर होगा 9 माइनस एक्स। अभी ऐड करके देख लो, इन दोनों को ऐड करो, इजंट एक्स एक्स गेट कैंसिल एंड 9 आ जाता है आंसर। यही है इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे। अगर एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन दिया है तो कैसे उसको यूज़ करना है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ओके। तो अगर सब्ट्रैक्शन दिया है, मतलब डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट दिया है, तो एक x एंड दूसरा x प्लस होता है। एंड एडिशन दिया है तो एक x एंड दूसरा 9 माइनस एक्स होता है, x माइनस 9 नहीं, 9 माइनस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। Now when we interchange a digit, it is found that the resulting number is greater than the original number by 27। मतलब जो भी नया नंबर है वो ओरिजिनल नंबर से 27 से बड़ा है, ठीक है। पहले नंबर तो बना देते हैं। ये है मेरा टेंस प्लेस, कंसिडर करो, ये है यूनिट प्लेस। तो टेंस प्लेस ये है, यूनिट प्लेस ये है, तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा 10x प्लस 9 माइनस एक्स। तो आंसर इज आई थिंक 9x प्लस 9। अगर इसको इंटरचेंज किया, मतलब 9 माइनस एक्स एंड यहाँ पे अगर x लिया, तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, दैट इज गोइंग टू बी 90 माइनस 10x प्लस एक्स, तो इट विल बी 90 माइनस 9x।
ये आ गया आपका नंबर और ये आ गया आपका रिवर्सिंग द नंबर। करेक्ट है, क्लियर है, वेरी सिंपल, डायरेक्ट, इजंट इट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखो आपका जो नया नंबर है, न्यू नंबर है, वो नंबर बड़ा है। ओके, जो नया नंबर है वो नंबर बड़ा है किससे? छोटे नंबर से बाय 27। मतलब जो नया नंबर बनाया मैंने, ये जो नंबर बनाया, मतलब 90 माइनस 9x इज मतलब इक्वल टू साइन ओरिजिनल नंबर से 27 से बड़ा है। ओरिजिनल नंबर क्या है? 9x प्लस 9 से 27 से बड़ा है, तो इट इज ग्रेटर देन दैट बाय 27। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे टर्म्स को इधर उधर कर देंगे एंड आई विल बी गेटिंग माई आंसर, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। एक्स वाले टर्म्स को इधर भेज देते हैं, सॉल्व करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, डोंट वरी। एंड ये 9 प्लस 27 कितना होता है? 36। तो 90 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 18x। 18x क्यों? 9 प्लस 9, राइट। 90 माइनस 36 कितना होता है देखते हैं, 454 होगा मुझे लगता है, यस 54 इज इक्वल्स टू 18x। तो कितना हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू 3, 18 डिवाइड बाई 54 डिवाइड बाई 18 इज 3। तो x आ गया मेरा आंसर 3। तो x इज इक्वल्स टू 3 एंड 9 माइनस x इज इक्वल्स टू 6। तो मेरा नंबर क्या है? अगर मैंने ओरिजिनल नंबर लिया तो 3 एंड 6 विल बी 36 नंबर, है ना। ओरिजिनल नंबर इज 36 एंड उल्टा नंबर क्या होगा? 63। वो तो पूछा नहीं है, लेकिन ये क्लियर हो गया ना। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिफर बाय 7 हो, तो इसका मतलब होगा एक x होगा, दूसरा x प्लस 7 होगा। सेकेंड, सम इज 10 हो, अगर सम 10 हो तो एक x होगा, दूसरा 10 माइनस एक्स होगा। एक नंबर x होगा, दूसरा 10 माइनस एक्स होगा। ऐड करके देख लो, इसको सेपरेट करके देख लो, इसको ऐड करके देख लो, यू विल गेट योर डिफरेंस एज 7 एंड हियर सम एज 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बस आप मतलब दिमाग में रख लो क्लियरली, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम आता है। डिफर बाय एंड सम इज दिस, ठीक है। तो याद रहेगा, श्योर, कंफर्म। दोनों क्वेश्चन को ठीक से कर लो, 2 ही क्वेश्चन आपके इसमें है, या 2 डिजिट वाले, ठीक है। और 1-2-3 क्वेश्चन हम लोग करेंगे एंड देन आई एम डन विद दिस। ये तो हमने ऑलरेडी कर रखे थे, बट फिर भी मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको ये। ओके, ये क्वेश्चन देख लो, लेट्स अंडरस्टैंड इट। देवशी हैज़ टोटल दीज मेनी रुपीज़ एज ए करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशंस, मतलब जो भी है 50 रुपीज़ के नोट है, 20 रुपीज़ का नोट है, 10 रुपीज़ का नोट है। द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ 50 रुपी नोट एंड 20 रुपी नोट आर 3:5। मतलब रेशियो आ गया, मतलब ₹50 notes are 3x and ₹50 notes are 2x, 5x हो जाएंगे, राइट। अभी ₹20, सॉरी, ₹20 नोट्स। अभी बचे क्या? ₹10। तो ₹10 नोट्स कितने होने चाहिए, उसकी तरफ देखते हैं आप लोग। इफ़ शी हैज़ टोटल 25 नोट्स, तो ₹10 नोट्स कितने होंगे? 25 माइनस 8x। अब 8x क्यों? इन दोनों का एडिशन। तो दिस विल बी माई टोटल 10 रुपीज़ नोट, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, इजी है। अभी हमें वैल्यू निकालनी है, मतलब उसके पास कितने टोटल अमाउंट है 590। तो इजंट इट 3x into 50 is the amount that what she has got for 50 rupees note, plus 5x into 20 is the amount that she has got for 20 rupees note, plus 25 minus 8x into 10 is the amount that what she has got for 10 rupees note, and the total is 590। है ना थोड़ा सा डिफिकल्ट, राइट। एनीवे चलो आगे बढ़ते हैं। 50 into 3 150x, plus 5 20 is 100x, plus 250 minus 80x, and all that is equals to 590। क्लियर? तो ये हो जाएगा 170x, होप सो 20, हाँ यस 170x इज इक्वल्स टू 590 माइनस 250।
170x इज इक्वल टू 340 आई थिंक, यस 340, तो 0 0 गेट कैंसिल, x इज इक्वल टू 2 आएगा, ठीक है, 170 से डिवाइड किया तो अगर x2 आ गया तो 3x कितना आ जाएगा, देयरफॉर ₹50 नोट्स कितने हैं, 3 इंटू 2 6, ₹20 वाले नोट्स कितने हैं, 5 2 ज़ा कितने होते हैं 10, एंड बचे हुए सारे कितने हैं ₹10 वाले नोट्स, 10 वाले नोट मतलब 25 माइनस 16 बराबर ना, 25 माइनस 16 कितना आता है 9, दैट्स इट। तो दिस इज व्हाट योर आंसर इज, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ये इक्वेशन बनाना समझ में आना चाहिए, दैट्स इट, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही वाला और एक क्वेश्चन भी है, चलो देखते हैं। आई हैव टोटल ₹300, ये भी देगा मुझे इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, टोटल रुपीज़, ₹1, ₹2 and ₹5, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन एंड द टोटल नंबर ऑफ कॉइन इज यस 160। तो चलो देखते हैं, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि जो सेकंड वाला है 3 times द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन, तो नंबर ऑफ ₹5 कॉइन इज x कंसिडर करेंगे, तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन कितना होगा, 3 times ऑफ दैट, तो 3x होगा। अभी बचे क्या ₹1 कॉइन, तो ₹1 कॉइन कितना होगा, इन दोनों का एडिशन टोटल कितना है 160 है, तो 160 माइनस 4x, राइट। अभी टोटल अमाउंट मतलब क्या, x इंटू 5 प्लस 3x इंटू 2 प्लस 160 माइनस 4x इंटू 1, ऑल दैट इक्वल टू द अमाउंट, अमाउंट कितना है 300। इसको सिंप्लीफाई करो, यू गेट योर आंसर, जैसे कि ये होगा 5x, ये होगा 6x प्लस 160 माइनस 4x एंड ऑल दैट इक्वल टू 300। 160 इधर शिफ्ट हो गया, तो 5x प्लस 6x होगा 11x माइनस 4x कितना होगा 7x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 160 इज 140 मे बी, यस 140, तो x विल बी इक्वल टू 20, हो गया, दैट्स इट। तो 20 आ गया, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट, ₹5 कॉइन टू 20 है, ये हो जाएंगे 20 इंटू 360 एंड बचे हुए इन दोनों का एडिशन करके यहाँ पे डाल दो, यू गेट योर ₹1 कॉइन एज वेल, दैट्स इट, सो वेरी सिंपल, फिनिश्ड। तो ये थोड़े से डिफिकल्ट जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए। इस वीडियो को 2-3 बार देखो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस को एंड फिर एग्जाम के लिए जाना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, सी यू।